तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इससे पहले हम परीक्षावाणी सीरीज जो चलाई थी उसके बहुत सारे पार्ट आ चुके थे। तो कई दोस्त कह रहे थे कि इसका एमसीक्यू का जो है वो वाला भी करा दीजिए करके प्रैक्टिस वर्क बुक। तो हम सीरियल वाइज चलेंगे, जैसे उसमें कराया था परीक्षावाणी सीरीज में। वो सारी बुकों के नोट्स हैं उसमें शामिल, परीक्षावाणी से लेके BS नेगी, यशवंत कटोच और वगैरह जो भी हैं, इतिहास के फैक्ट भी ऐड किए गए हैं उसमें। और जो राजेंद्र बलवंती जी की है वो भी है उसमें। तो उसी कड़ी में हम बात करेंगे कि फर्स्ट हमने उसमें शुरू किया था खनिज संपदा। तो खनिज संपदा को पहले वहाँ से देख लेंगे, फिर यहाँ से MCQ लगा लेंगे, ठीक है। ये हमारी प्रोसेस रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड उप खनिज परिहार नियमावली कब जारी की गई? यह 2023 की परिहार नियमावली है, ठीक है। उत्तराखंड की ताम्र नगरी है, कौन सी है? अल्मोड़ा, जो उत्तराखंड की ताम्र नगरी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, देख लीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, उत्तराखंड में पीतल नगरी की स्थापना की जा रही है, कहाँ की जा रही है? अल्मोड़ा के मरचूला में की जा रही है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, प्रदेश सरकार द्वारा लाई गई वन स्टेट वन रॉयल्टी नीति किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित है? खनन से संबंधित है, और यह आई थी 2023 में, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है? स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट का यूज स्नेहक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है, और जो इससे रिलेटेड थ्योरी है ना वो वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस क्षेत्र में उत्तम कोटि का चूना पत्थर भंडार नहीं मिलता है? नहीं है। देवलधारी क्षेत्र में उच्च कोटि का चूना पत्थर का भंडार नहीं है, जबकि मंदारम क्षेत्र में है, बारनकोट क्षेत्र में है, पीपलकोटी क्षेत्र में है, ठीक है। ये क्षेत्र कहाँ है वहाँ डिटेल्ड वीडियो बनाई गई है, उसमें भी देख सकते हैं। राज्य का एकमात्र जनपद जहाँ टिन धातु पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? चमोली में, ठीक है। नेक्स्ट, सहस्त्रधारा जलप्रपात में क्या मिलता है? गंधक मिलता है। और गंधक की खोज हुई थी 1957 ईस्वी में, कहाँ हुई थी? रूपगंगा घाटी, सुदौला ग्राम, नंद प्रयाग में इसकी स्थापना हुई थी, कहाँ है? चमोली में, ठीक है। नेक्स्ट है गंधक की खोज। हाँ, गंधक की खोज के बारे में बताया था अभी। सहस्त्रधारा जलप्रपात तो ये देहरादून में स्थित है, बाल्दी नदी पर। नेक्स्ट है, राज्य में सर्वाधिक संगमरमर भंडार वाला जिला कौन सा है? देहरादून है। फिर नेक्स्ट है, क्रीम रंग का भारी व सख्त चूने पत्थर का भंडार कहाँ मिलता है? कहाँ पाया जाता है? मसूरी में, मसूरी देहरादून में। नैनीताल के काला ढूंगी व रामगढ़ क्षेत्र में मिलता है, क्या मिलता है? लोहा मिलता है। नेक्स्ट है 12वां सॉरी। निम्न में से शीशे का अयस्क है, कौन सा है? सिलिका सैंड। फिर है, निम्न में से किसका उपयोग तापरोधी के रूप में किया जाता है? एस्बेस्टॉस का रोग जो तापरोधी के रूप में किया जाता है उपयोग इसका, एस्बेस्टॉस का। राज्य के वनीय क्षेत्रों में स्थित खदानों से खनिजों का खनन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? उत्तराखंड वन विकास निगम द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 2001 को। नेक्स्ट है, चूना पत्थर निम्न में से किस चट्टान का उदाहरण है? किसका उदाहरण है? अवसादी चट्टान का उदाहरण है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा खनिज उत्तराखंड में पाया जाता है? चूना पत्थर पाया जाता है, जिप्सम पाया जाता है, ग्रेफाइट पाया जाता है, तो ये सभी उत्तराखंड में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में यूरेनियम की के उपलब्धता के संकेत निम्न में से किस जिले से प्राप्त हुए हैं? टिहरी गढ़वाल जिले से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, जिप्सम का उपयोग किया जाता है किसमें? गंधक निर्माण में किया जाता है, सीमेंट निर्माण उद्योग में किया जाता है, अमोनिया सल्फेट के निर्माण में किया जाता है। उपयुक्त तो सभी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, रासायनिक क्रिया अधिक प्रभावित नहीं होने के क्षमता के कारण निम्न में से किस खनिज का प्रयोग औद्योगिक क्षेत्र में अधिक होता है? किसका उपयोग होता है? एस्बेस्टॉस का प्रयोग अधिक होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खनिज का उपयोग लोहा, इस्पात तथा सीमेंट के कारखानों में ताप सह ईंटों के रूप में किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? मैग्नेसाइट का उपयोग किया जाता है। जो इसमें मिलेंगे ना नए फैक्ट, तो उसमें ऐड कर लेना है अपने नोट्सों में। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में पाए जाने वाले
खनिजों को मात्रा के आधार पर कौन सा आरोही क्रम है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, सबसे कम लाइमस्टोन पाया जाता है, फिर डोलोमाइट पाया जाता है, फिर संगमरमर पाया जाता है, फिर चांदी पाई जाती है। ठीक है, ये हमारा आरोही क्रम हो जाएगा बढ़ते हुए क्रम में। नेक्स्ट है, मात्रात्मक आधार पर उत्तराखंड में पाया जाने वाला सबसे बड़ा खनिज संसाधन कौन सा है। रॉक फॉस्फेट है। रॉक फॉस्फेट उत्तराखंड में मात्रा के आधार पर ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य है बताना है। अब देखिए, सबसे छोटा खनिज भंडार सीसा धातु का है और सबसे बड़ा खनिज भंडार रॉक फॉस्फेट का है। दोनों ही सत्य हैं। ठीक है, ए और बी दोनों ही सत्य हैं। सबसे छोटा खनिज भंडार शीशे का है, जबकि सबसे बड़ा खनिज भंडार रॉक फॉस्फेट का है। फिर है नेक्स्ट, 9 नवंबर सन 2000 को राज्य निर्माण के समय किन जिलों में खनिज विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय थे। बेसिकली ये पूछना चाह रहा है KMVNL और GMVNL के बारे में। ठीक है, ये नैनीताल में और देहरादून में थे। कुमाऊं वाले का नैनीताल में मुख्यालय है और गढ़वाल वाले का देहरादून में मुख्यालय है। दोनों की स्थापना हुई थी, ये 31 मार्च 1976 को हुई थी। ठीक है, ये हो गया हमारा इससे रिलेटेड जितना भी था। नेक्स्ट है, खनिज की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य की डॉट डॉट की श्रेणी में आता है। किस श्रेणी में आता है। मध्यम श्रेणी का राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड का मंदारम क्षेत्र और बारंकोट क्षेत्र में उच्चतम किस्म के डॉट डॉट भंडार पाए जाते हैं। किसके भंडार पाए जाते हैं। चूना पत्थर के भंडार पाए जाते हैं। फिर है, उत्तराखंड राज्य का सेल खड़ी उत्पादक प्रमुख जिला कौन सा है। पौड़ी गढ़वाल है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में गंधक व माक्षिक खनिज की खोज सर्वप्रथम 1957 में किस जिले में की गई थी। ये फिर से आ गया क्वेश्चन। चमोली जिले में नंदप्रयाग में सुदौला ग्राम में की गई थी 1957 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट, अल्मोड़ा के झिरौली के समीप फलवंती पहाड़ी श्रेणी निम्नलिखित किस खनिज उत्पादन से मुख्य रूप से संबंधित है। किससे। तांबे से यह संबंधित है। झिरौली गांव के समीप फलवंती पहाड़ी। ठीक है, अल्मोड़ा के। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य के किस जिले में कुछ मात्रा में खनिज मिलता है। किस में मिलता है। अल्मोड़ा में मिलता है। नेक्स्ट है, अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड स्थित है। कहाँ है। मतेला बागेश्वर में स्थित है। अब अल्मोड़ा लिखा है तो ऐसा मत सोचना कि अल्मोड़ा में ही होगी। मतेला जो बागेश्वर में है वहाँ स्थित है यह इकाई। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य के रूपगंगा घाटी में सुदौला ग्राम के समीप स्पष्ट शिलाओं का संबंध मुख्य रूप से किस खनिज से है। किस खनिज से है। गंधक या माक्षिक भी कहते हैं इसको। उत्तम किस्म का चूना पत्थर भंडार क्षेत्र मंदारम व बारंकोट क्षेत्र है ना, वह किस क्षेत्र में उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। कालसी के समीप, देहरादून के समीप कालसी में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट, सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। क्या है। डोईवाला में क्या पाया जाता है। चूना पत्थर भंडार पाया जाता है। चंडाक क्षेत्र में मैग्नेसाइट, चंडाक क्षेत्र यानी पिथौरागढ़, डोईवाला यानी देहरादून। रजघेवा जो फास्फोराइट के लिए प्रसिद्ध है, यह टिहरी गढ़वाल का है शायद। थपीला क्षेत्र जिप्सम के लिए पाया जाता है। ठीक है, इसके अनुसार 1 2 4 3 इसका आंसर हो जाएगा दूसरा वाला। नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य में मुख्य रूप से संगमरमर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है। देहरादून व टिहरी गढ़वाल में पाया जाता है संगमरमर। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार के अनुरोध पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा राज्य की कितनी नदियों में खनन हेतु पर्यावरणीय मंजूरी दी गई है। 4 नदियों में दी गई है। ये 4 नदियाँ काली, गौला, दाबका, कोशी। ठीक है, सबकी सब यहीं की नदियाँ हैं, कुमाऊँ की। नेक्स्ट है, उत्तराखंड खनिज उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं है पूछ रहे हैं। हाँ, सही नहीं है। देखिए, टिहरी के लोरानी, नागिनी तथा नरेंद्र नगर में जो चूने के पर्याप्त भंडार हैं। ठीक है, चमोली के अलकनंदा व विरही गंगा घाटियों में संगमरमर पाया जाता है। ठीक है, और मैग्नेसाइट उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में नहीं पाया जाता। ये गलत हो जाएगा, जबकि पाया जाता है। इसमें पूछा था नहीं, सही नहीं है, तो यही सही नहीं है, बाकी सब सही है। ठीक है, नेक्स्ट है,
उत्तराखंड के महागांव व किरियाकुली नामक क्षेत्र में किस खनिज के प्रमुख क्षेत्र हैं? खड़िया किले प्रसिद्ध है, महागांव और कियारकुली। ठीक है। नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य में भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उद्योग निदेशालय स्थित है, कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड राज्य में खनिज उत्पादन से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही है पूछा है। हाँ, देखिए, मसूरी के समीप संगमरमर के पर्याप्त भंडार है, यही सही हो जाएगा। जबकि जो आगे के हैं, चांदी उत्पादन में उत्तरकाशी प्रथम स्थान पर है, ये गलत हो जाएगा। डोलोमाइट उत्पादन में उत्तराखंड में नहीं होता है, डोलोमाइट का उत्पादन उत्तराखंड में नहीं होता है, ये भी गलत हो जाएगा, जबकि होता है। ठीक है, इसमें पूछा था सही है, तो फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल मंडल के किस जिले में सर्वाधिक मैग्नेसाइट का विशाल भंडार है? किस में है? चमोली में है। चमोली जिले का नागनाथ, पोखरी, धमेथी तथा धनपुर क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज से मुख्य रूप से संबंधित है? किससे संबंधित है? तांबे से संबंधित है। धनपुर डोबरी जो तांबा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है, उत्तराखंड राज्य के किस जिले से संबंधित है? धनपुर डोबरी जो तांबे से संबंधित है, पौड़ी गढ़वाल से संबंधित है। उत्तराखंड राज्य में मैग्नेसाइट खनिज का प्रमुख भंडार क्षेत्र झिरौली तथा चंडाक निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? झिरौली है बागेश्वर में और चंडाक क्षेत्र है पिथौरागढ़ में। ठीक है। फिर टॉल्क या सोपस्टोन के बारे में बताना है। यह एक अत्यंत कोमल खनिज है के संबंध में सही विकल्प चुनें। सही विकल्प चुनना है। ठीक है, सही विकल्प इनमें से हो जाएगा। इसका उत्पादन चमोली और पिथौरागढ़ में होता है। ठीक है। इस खनिज का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, पेंट्स, साबुन व कीटनाशक पाउडर के रूप में होता है, ये भी सही हो जाएगा। जबकि देश में उत्पादन के संदर्भ में उत्तराखंड द्वितीय स्थान में टॉल्क उत्पादन राज्य है, गलत हो जाएगा ये। चंडाक प्रमुख टॉल्क उत्पादन क्षेत्र है, ये भी गलत हो जाएगा। जबकि फर्स्ट और सेकंड सही हो जाएंगे इसमें। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड, ए और बी। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा भू विज्ञान और खनन इकाई के पुनर्गठन को अंतरिम रूप कब दिया गया? कब दिया गया? 3 दिसंबर 2001 को दिया गया। हिंदुस्तान नेशनल ग्लास एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? यह ऋषिकेश, देहरादून में स्थित है। निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछा है। ठीक है। द KCP लिमिटेड हरिद्वार में है। ठीक है। अंबुजा सीमेंट रुड़की हरिद्वार में। ठीक है। श्री सीमेंट रुड़की हरिद्वार में। ठीक है। अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड, यह बागेश्वर में, जो इससे पहले भी क्वेश्चन आया था, तो ये चमोली में नहीं है, बागेश्वर में स्थित है। उत्तराखंड में हेमेटाइट व मैग्नेटाइट दोनों प्रकार का लोहा मिलता है, किस क्षेत्र में मिलता है? कालाढूंगी और रामगढ़, ये क्षेत्र नैनीताल के क्षेत्र हैं। लिमोनाइट और सीडेराइट भी लोहे के प्रकार होते हैं। 4 प्रकार के लोहे के प्रकार होते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट, सीडेराइट, ये होते हैं लोहे के प्रकार। उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किन नदियों की बालू में सोने के कण मिलते हैं? सोने के कण मिलते हैं, शारदा में भी मिलते हैं, रामगंगा में भी मिलते हैं, अलकनंदा में भी मिलते हैं, पिंडर में भी मिलते हैं। तो सी हो जाएगा इसका आंसर, ABCD। उत्तराखंड राज्य का प्रमुख टिन उत्पादक जिला है, कौन सा है? चमोली में पाया जाता है। पाथर और पटाल, जिसका प्रयोग मकानों की छत, आंगन तथा नाली आदि के निर्माण में किया जाता है, को उत्तराखंड के किस जिले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? किस जिले में पाया जाता है पाथर और पटाल? अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा जिले के प्रमुख क्षेत्र राई, चैनापानी, पट्टी खराही और विलोन निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है? यह सीसे से संबंधित है। उत्तराखंड के किस जिले में बेराइट्स खनिज के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं? देहरादून में पाए जाते हैं बेराइट्स खनिज के। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में मिनरल्स एंड रिफैक्ट्रीज स्थित है, कहाँ स्थित है? हल्द्वानी में। उत्तराखंड राज्य में भंडारण की दृष्टि से खनिजों की स्थिति है बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम में बताना है। फर्स्ट में एस्बेस्टॉस आ जाएगा, फिर बेराइट्स आ जाएगा, फिर सीसा आ जाएगा, जबकि सबसे ज़्यादा होता है तांबा। ठीक है, सबसे कम से ज़्यादा की ओर जाना है ना, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ये क्रम हो जाएगा ADBC। ADBC हो जाएगा इसका आंसर। टिहरी में सौंग नदी के दाहिने किनारे के रंगार और रीरा गांव में
चूना व स्लेट के साथ किस खनिज की बड़ी पेटी की खोज की गई है? खड़िया की खोज की गई है। उत्तराखंड राज्य में डोलोमाइट खनिज उत्पादन के संदर्भ में सत्य विकल्प चुनना है। सत्य विकल्प चुनना है इसमें से, ठीक है। इसका सर्वाधिक निक्षेप देहरादून, टिहरी गढ़वाल तथा पिथौरागढ़ जिले में है, ठीक है। इसका प्रयोग पोर्टलैंड सीमेंट और पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस तथा तेजाब उत्पादन में होता है, ठीक हो गया। ये दोनों ही सही है, जबकि नीचे के दो गलत हैं। इसका सबसे बड़ा भंडारण उत्तराखंड के रानीखेत में है, गलत हो जाएगा। यह उत्तराखंड राज्य का सबसे कम उत्पादित खनिज है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। ए और बी सही हो जाएंगे इसमें। पौड़ी गढ़वाल और ऊखीमठ व कांधेरा क्षेत्र मुख्य रूप से किस खनिज से संबंधित है? एस्बेस्टॉस खनिज से संबंधित है। सूची 1 को 2 से मिलाना है। मोहन खाल जो चमोली में है, यह तांबे के लिए प्रसिद्ध है। काला ढूंगी नैनीताल लोहे के लिए, और नीट व सोत नाला देहरादून के गांव है, खड़िया के लिए प्रसिद्ध है। पीपल कोटी चमोली चूने पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। 1 2 4 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, थोड़ा ही बची है। देहरादून क्षेत्र का धपीला क्षेत्र या खियर कुलीव निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है? किसके लिए यह प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है? यह जिप्सम के लिए प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, जिप्सम के लिए। हाँ। उत्तराखंड राज्य में भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उद्योग निदेशालय देहरादून की निम्नलिखित में से क्या भूमिका नहीं है? क्या भूमिका नहीं है इसमें से? ये फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। राज्य में उत्पादित खनिजों का मूल्य नियंत्रण करना इसकी भूमिका नहीं है। जबकि क्या क्या है फिर? उपलब्ध खनिज संसाधनों का जो अन्वेषण करना होता है वो है। वैज्ञानिक विधि से विदोहन करने एवं खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु तकनीकी परामर्श देना है। खनिज संपदा का मूल्यांकन करना भी है। फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा, जबकि सब सही हो जाएंगे। और असत्य कथन छांटना है इसमें से, ठीक है। उत्तराखंड खनिज संपदा की दृष्टि से अत्यंत संपन्न राज्य, यही गलत हो जाएगा, जबकि बाकी सब सही हो जाएंगे। मैग्नेसाइट उत्पादन में राज्य की स्थिति द्वितीय है, ये भी सही हो जाएगा उस टाइम का, हाँ, 2015 के अनुसार। रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में राज्य की स्थिति तृतीय है, ये भी सही हो जाएगा उस टाइम के अनुसार। टिहरी में फॉस्फोराइट का पर्याप्त भंडार मिलता है, ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में जिप्सम उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही है, ये बताना है। सही नहीं है होना चाहिए, यहाँ पर देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। हाँ, इसमें क्या कहा गया है? इसका उत्पादन राज्य के, किसका उत्पादन? जिप्सम का। इसका उत्पादन राज्य के देहरादून, टिहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में जिले में होता है, ठीक है। ये हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका उपयोग सीमेंट, गंधक और अमोनियम सल्फेट में भी होता है, ये भी सही हो जाएगा। और पौड़ी गढ़वाल के खरारी घाटी, खेरा, लक्ष्मण झूला व मधुधानी क्षेत्र में जिप्सम का उत्पादन होता है, ये भी सही हो जाएगा। तो इसमें पूछा गया है वही नहीं है करके, हाँ, सही नहीं है ऐड करना है, इसमें गलती की गई है एक। तो उत्तराखंड का सबसे अधिक उत्पादन किया जाने वाला खनिज है क्या? जिप्सम नहीं है, ये यही गलत हो जाएगा, बाकी सब सही हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, पिथौरागढ़ के चंडाक, देवलगढ़, रालम व भैंसवाल आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस खनिज का उत्पादन होता है? यह सीसा या सिलिका सैंड भी कहते हैं, इसका उत्पादन होता है। उत्तराखंड के उच्च कोटि का चूना पत्थर उत्पादक क्षेत्र डोईवाला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में है? देहरादून जिले में है। उत्तराखंड राज्य में प्रथम खनन नीति की घोषणा कब की गई? 4 अप्रैल 2001 को प्रथम खनन नीति की घोषणा की गई। फिर नई खनन नीति आई थी 2021 में, और वन स्टेट वन रॉयल्टी नीति 2023 की है, ये बता ही चुका था। और खनन विकास निगम 1 अप्रैल 2001 को बना था, ये भी बता ही चुका था। और ये गंधक और मार्कशीट की खोज भी बताई दी थी। कुमाऊं गढ़वाल मंडल की मंडल विकास निगम की खोज भी, गठन भी बताई दिया था। खीराकोट की महिलाओं के खनन विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राधा बहन ने किया था। यह खीराकोट कहाँ है? अल्मोड़ा में है। यहाँ यह आंदोलन हुआ था खड़िया खनन से संबंधित 1978 में, ठीक है।
ठीक है, ये ऐड कर लेना। वैसे भी मैंने सब डिटेल पढ़ाई है, राधा बहन से संबंधित है, नहीं तो इसने किया था, ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सा खनिज संसाधन भंडार लघु हिमालय के बजून खुरपाताल क्षेत्र से संबंधित है? किसका संबंध है? बजून खुरपाताल क्षेत्र से संबंधित है जो वंदना शिवा का संबंध इस क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। और एक क्वेश्चन हाल ही में पूछा गया है कि चमोली का जो देवलधार क्षेत्र है वह किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? मैग्नेसाइट के लिए प्रसिद्ध है। मैग्नेसाइट के लिए प्रसिद्ध है क्या? चमोली का जो देवलधार क्षेत्र है। और पिंडर क्षेत्र भी, और पिंडर घाटी, जोशीमठ और तपोवन भी मैग्नेसाइट से संबंधित है चमोली के, ठीक है। ये भी ऐड कर लेना, ये भी क्वेश्चन बना है इसीलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद जो वहाँ कराई थी मैंने क्लास, उसके एमसीक्यू के बारे में जानेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक यू।